हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेंस के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आई है कि सर फिर से एक बार जो है टेंस के ऊपर कुछ और बताएं। तो टेंस के विषय में हम बात करेंगे। यहाँ मैं एक बात शुरुआत में ही बता दूं कि टेंस का मतलब ये नहीं है कि हम ट्रांसलेशन के विषय में बात करने जा रहे हैं। ट्रांसलेशन एकदम अलग चीज है और टेंस जो है अलग चीज है। यहाँ पर हम जो है नेचुरल वे में जो है सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। जैसे कि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं इंग्लिश के, वो जो है कैसे सेंटेंस बनाते हैं और एकदम बहुत ही आसान तरीके से जो हमारे जो जिनकी अदर लैंग्वेज है मदर टंग, मतलब वो लोग जो है कैसे इंग्लिश फ्लुएंसी में बोल सकते हैं, उसके विषय में हम बात करेंगे आज। बहुत ही आसान तरीका है, इसमें ट्रांसलेशन जरा सा भी नहीं है और ट्रांसलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि फ्लुएंसी अगर गेन करनी है इंग्लिश लैंग्वेज में तो ट्रांसलेशन सबसे बड़ी बाधा है फ्लुएंसी गेन करने में। तो ट्रांसलेशन कतई नहीं करेंगे, सीधे हम जो है इसमें से बहुत आसान तरीका है और बहुत आसान तरीके से हम आपको समझा भी देंगे कि कैसे हजारों सेंटेंस, हजारों लाखों सेंटेंस बन सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स और अलग अलग वर्ब लेकर के। बहुत ही आसान तरीके से हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने लिख रखा है टेंस है और यहां पर ये जो सिंपल प्रेजेंट का बात कर रहे हैं हम। सिंपल प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट की जो है ऑक्सिलरीज हैं। सिंगुलर ही, शी, इट, डज, डज नॉट, प्लूरल आई, वी, यू, दे, डू और डू नॉट। ये सबको क्लियर है कि सिंगुलर्स के साथ में डज और डज नॉट यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट में, और प्लूरल्स के साथ में जो है हम डू और डू नॉट यूज करते हैं। अच्छा, इसके दो पार्ट हैं। दो पार्ट कुछ इस तरह से, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट हो गया सेंटेंसेस का। तो फ्लुएंसी गेन करने के लिए जो है और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स दूर करने के लिए, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आप इसमें सीखेंगे। जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं वो जो है इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी उनकी, और फ्लुएंसी भी गेन हो जाएगी, यानी इंग्लिश बोलने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। चलिए तो हम देखते हैं एक एक करके। बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूं कि जैसे ही प्रैक्टिस कैसे करनी है। ही डज, ही डज नॉट, एक एक ले करके ये इधर सब्जेक्ट लेंगे और इधर ऑक्सिलरी लेंगे। तो ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट। यानी एक एक तरह इधर से सब्जेक्ट लेंगे और इधर से हम ऑक्सिलरी लेंगे। अब फिर जो है हम, जैसा कि हमने यहाँ सिंगुलर और प्लूरल लिख रखा है, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं हम, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जो एवरीथिंग वट एवर वी सी इज नाउन। सो हम यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं, खूब बहुत सारे नाउन्स हैं, उनको लेकर के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस करेंगे और फ्लुएंसी भी गेन होगी। ये एक आइडिया यूनिट की तरह काम करेंगी। ये जो मोहन डज नॉट, सोहन डज नॉट, टीचर डज नॉट, या प्लूरल इसका बना लें टीचर्स डू नॉट। तो इससे जो है एक आइडिया मिलेगा सेंटेंस फॉर्मेशन का, और प्लस जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स लेकर के हम बात करेंगे, जैसे फैन डज नॉट, और फिर उसका प्लूरल बनाएंगे फैंस डू नॉट। अब यहां पर जो है एक चीज हम क्लियर कर दें फिर से कि इनका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। कभी कभी मीनिंग निकलेगा और कभी कभी नहीं निकलेगा। तो हमें यहाँ पर मीनिंग नहीं निकालना, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं करना है कि इसका क्या मीनिंग निकल रहा है। ये सिर्फ टंग ट्रेनिंग है, एक तरह से आप कह सकते हैं टंग ट्विस्टर्स हैं, जो कि आपकी टंग को जो है ट्रेंड करेंगे इंग्लिश कम्युनिकेशन में, और फ्लो कैसे बने, एक फ्री फ्लो जो है इंग्लिश कम्युनिकेशन का जो होता है। दिस इज टंग ट्रेनिंग एंड दिस विल एनेबल द स्टूडेंट्स टू हैव अ फ्लुएंसी, एलोक्वेंसी without any hesitation, without any pre-planning. Just like as they talk in their mother tongue, they would be able to talk in English language also. So the same thing is here also. Here I am just telling this is for the beginners as well as for the advanced learner also.
Well, let us see. So now we will take some different objects. जैसे picture does not, pictures do not. Car does not, cars do not. Doctor does not, doctors do not. तो यहाँ पर हम जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, टंग ट्रेनिंग है. अलग अलग सब्जेक्ट्स लेकर के उनके साथ में हम सिंगुलर ऑक्सिलरी यूज करेंगे या प्लूरल ऑक्सिलरी यूज करेंगे. जैसा कि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर्स में बताया है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज होगी. ये एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक ही रूल है और उसके अलग अलग वैरायटीज हैं. तो यहाँ पर उसकी भी प्रैक्टिस होगी, प्लस टंग ट्रेनिंग हो जाएगी और इंग्लिश कम्युनिकेशन में हेल्प मिलेगी, बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी. ये एक साधारण सी चीज है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि अलादीन का चिराग नहीं रगड़ने से जिन्न प्रकट होता है, वैसे ही जो है यहाँ इसकी प्रैक्टिस करने से सिर्फ बहुत ही आसान तरीका है प्रैक्टिस करने का. अलग अलग सब्जेक्ट्स जो भी हमारे सामने आता है हम उसको ले लेंगे और उसको अलग अलग ऑक्सिलरीज के तरह से प्रैक्टिस करेंगे, सिंगुलर ऑक्सिलरी और प्लूरल ऑक्सिलरी. जैसे टेबल डज नॉट. अब टेबल सिंगुलर है इसलिए डज और डज नॉट यूज करेंगे, और टेबल्स है तो उसके साथ जो है डू और डू नॉट यूज करेंगे. तो चेयर डज नॉट, चेयर्स डू नॉट. अब इनका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करनी है फॉर द सेक ऑफ टंग ट्रेनिंग. इससे आपकी जबान खुलेगी और फ्री फ्लो बनेगा. तो अलग अलग विंडो डज नॉट, विंडोज डू नॉट. तो ऐसे जो है रोज अगर आप 10 से 5 मिनट प्रैक्टिस करें अलग अलग सब्जेक्ट्स लेकर के और अलग अलग ऑक्सिलरीज लेकर के सिंपल प्रेजेंट में, या और भी ऐसे ही ये सेम टेक्निक है सारे टेंसेस के लिए. हम एक एक करके बात कर लेंगे फिर से. तो यही टेक्निक है, सिंगुलर्स के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब. अब जो है हम दूसरी जो टेक्निक है उसके विषय में बात करेंगे. मोहन गोज, मोहन डज नॉट गो. अब यहाँ पर जैसे ये मोहन गोज, मोहन डज नॉट गो, डज मोहन गो, डज मोहन नॉट गो, वाई डज मोहन गो, वाई डज मोहन नॉट गो. ये 6 सेंटेंस हो गए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में. उसी तरह प्लूरल्स के साथ में जाए, दे गो, दे डू नॉट गो, डू दे गो, डू दे नॉट गो, वाई डू दे गो और वाई डू दे नॉट गो. तो अब जो है इसमें क्या करना है, इसमें भी सिंपल सी टेक्निक है, बहुत ही आसान है और हजारों लाखों सेंटेंस बन जाएंगे. करना क्या रहता है, सिर्फ जो है हमें सब्जेक्ट बदलना है. जैसे ये मोहन है तो मोहन की जगह पर जैसे मोहन गोज है तो हम मोहन की जगह सोहन रख सकते हैं. तो एक नया सेंटेंस बन जाएगा, सोहन गोज, सोहन डज नॉट गो, डज सोहन गो, डज सोहन नॉट गो, वाई डज सोहन गो, वाई डज सोहन नॉट गो. अब या मोहन की जगह पर हम माई फादर रख सकते हैं, माई फादर गोज, माई फादर डज नॉट गो, डज माई फादर गो, डज माई फादर नॉट गो, वाई डज माई फादर गो, वाई डज माई फादर नॉट गो. फिर दूसरा सब्जेक्ट कोई ले सकते हैं. तो इसी तरह से जो है हम जैसे हिज ब्रदर गोज, हिज ब्रदर डज नॉट गो, डज हिज ब्रदर गो, डज हिज ब्रदर नॉट गो, वाई डज हिज ब्रदर गो, वाई डज हिज ब्रदर नॉट गो. तो इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट लेकर के हम एक सेंटेंस, अलग नया सेंटेंस बना लेते हैं. और सेम टेक्निक जो है इसमें भी है वर्ब को लेकर के. जैसे कि हमने सब्जेक्ट चेंज करके अलग अलग सब्जेक्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट ले लेंगे और उसके साथ एक नया सेंटेंस हमारा बन जाएगा. In the same fashion, we can form thousands or millions of sentences, changing the verb also. Up here in the place of goes, we can just replace it by different type of verbs are there. In the place of goes, we can say plays. Mohan plays, Mohan does not play. Does Mohan play, does Mohan not play. Why does Mohan play, why does Mohan not play. In the place of play, you can just put cook, Mohan cooks, Mohan does not cook. Does Mohan cook, does Mohan not cook. Why does Mohan cook, why does Mohan not cook. Or you can say just Mohan comes, Mohan does not come. Does Mohan come, does Mohan not come. Why does Mohan come, why does Mohan not come. दूसरा एक वर्ब ले सकते हैं, जैसे मोहन टॉक्स टू यू, मोहन टॉक्स टू यू, मोहन डज नॉट टॉक टू यू. डज मोहन टॉक टू यू, डज मोहन नॉट टॉक टू यू. वाई डज मोहन टॉक टू यू, वाई डज मोहन नॉट टॉक टू यू. शुरू में जैसा कि मैंने बताया एक एक वर्ब, एक एक सब्जेक्ट लेकर के हम प्रैक्टिस करेंगे. फिर उसके बाद सेंटेंस को लंबा बनाने की अपने आप टेक्निक आ जाएगी.
यानी कि अपने आप सेंटेंस जो है बड़े सेंटेंस बनाने लगेंगे। पहले ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। सब्जेक्ट बदल करके हम अलग अलग तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं। वर्ब बदल करके हम अलग अलग तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि सेम फैशन में दे गो, दे डू नॉट गो, डू दे गो, डू दे नॉट गो, वाई डू दे गो, वाई डू दे नॉट गो। चिल्ड्रन गो, डू नॉट गो, डू चिल्ड्रन नॉट गो, वाई डू चिल्ड्रन नॉट गो। या टीचर्स गो, टीचर्स डू नॉट गो, डू टीचर्स नॉट गो, वाई डू टीचर्स नॉट गो। डॉक्टर्स ट्रीट, डॉक्टर्स डू नॉट ट्रीट, डू डॉक्टर्स ट्रीट, डू डॉक्टर्स नॉट ट्रीट, वाई डू डॉक्टर्स ट्रीट, वाई डू डॉक्टर्स नॉट ट्रीट। तो यहां पर जो है हमने बताया कि अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के इन द सेम फैशन यू कैन जस्ट रिप्लेस द वर्ब आल्सो। जैसे डॉक्टर्स कम लेट, डॉक्टर्स डू नॉट कम लेट, डू डॉक्टर्स कम लेट, डू डॉक्टर्स नॉट कम लेट, वाई डू डॉक्टर्स कम लेट, वाई डू डॉक्टर्स नॉट कम लेट। तो यहां पर जो है एक क्या है, हमने वर्ब बदला, हमने सब्जेक्ट बदला और हमें बहुत सारे सेंटेंस मिल जाएंगे। जितने वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, वैरायटी ऑफ वर्ब्स हैं, हम जैसे जैसे सब्जेक्ट बदलेंगे, जैसे जैसे वर्ब बदलेंगे, वैसे ही हमारे पास हजारों सेंटेंस, लाखों सेंटेंसेस हो जाएंगे। आई होप दिस टेक्निक is very easy and is one can apply it and can gain fluency very properly without committing any mistake। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम दूसरे टेंस को लेकर के बात करेंगे। आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।